तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एज अ बिगिनर स्टॉक मार्केट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और सबका फेवरेट ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग कैसे पैसा को ला सकते हैं, पैसा को प्रॉफिट में बदल सकते हैं, जो हम लोग कैपिटल यूज करते हैं उसको डबल और ट्रिपल बना सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्की है। हाई रिस्की के साथ साथ यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवार्ड भी है। तो हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप ही लोग बताइएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग सही है या गलत है। इसको सीख के ट्रेड किया जा सकता है या इसको ट्रेड किया ही नहीं जा सकता है एक्चुअली, या इसको हेज के लिए बनाया गया हुआ है, या हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग बिगिनर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं और इसको एक ना गैम्बलिंग की तरह लेके इसको एक एजुकेशन, एक बिजनेस की तरह ले सकते हैं और इससे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक बताते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, तो मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बाइंग होता है, क्या होता है, एक बाइंग होता है और एक सेलिंग होता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, तो मैं अभी ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ। ऑप्शन बायर क्या है मैं बताता हूँ। ऑप्शन बायर क्या है, ऑप्शन बायर यहाँ पर क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। जिसके पास कम कैपिटल है वो ज्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं। जिसके पास मान के चलिए 10K है, 5K है, ठीक है, जिसके पास 10K है, 5K है, वो सब क्या करते हैं, वो सब जनरली प्रेफर करते हैं ऑप्शन बाइंग में आना। क्यों ऑप्शन बाइंग में आना प्रेफर करते हैं? क्योंकि उनके पास कैपिटल कम है और वो ज्यादा इससे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं बिना सीखे। लेकिन ये यहाँ पॉसिबल, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि 10K से आप 1 करोड़ 1 लाख बना लीजिएगा। आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहना चाहिए, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप एक ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग जनरली कौन करता है? ऑप्शन बाइंग जनरली कौन करते हैं कि जिनके पास कम कैपिटल हो। ज्यादा कैपिटल वाले भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन बाइंग के लिए आपको चाहिए मोमेंटम। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम। तो जब भी मोमेंटम होगा तभी हम लोग का प्रीमियम इंक्रीज होता है। क्या होता है? प्रीमियम इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए हम लोग को क्या चाहिए? प्रीमियम हम लोग को इंक्रीज चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग को जब मोमेंटम मिलेगा तब हम लोग को ऑप्शन में प्रॉफिट होगा और हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज गया, साइडवेज किसको बोलते हैं? जो मार्केट रेंज में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइडवेज बोलते हैं। जैसे कि मार्केट एक रेंज में जैसे एक बॉक्स बना लिया, उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं और इसी टॉपिक पे इसको आगे बढ़ाते हैं। और भी मैं टॉपिक डिस्कशन करूंगा, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करता हूँ, कुछ ट्रेंड लाइन, कुछ साइडवेज, इस तरह का टॉपिक में मैं आगे आपको पहले मैं बताता हूँ कि किस किस टाइप का ये काम करता है। उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और भी आपको डिटेल से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए हम लोग, ये तो आप लोग जान गए कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है। एक बाइंग होता है और एक सेलिंग होता है। आपको जहां बाइंग करने का मन है, जनरली जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पर बाइंग करने का मन है तो आप यहाँ पर एक बाइंग कीजिए और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग ऑप्शन बाइंग में ही होता है। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट सीखते हैं कि कैसे कैसे और क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट में हम लोग का क्या है? एक ट्रेंड लाइन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट में क्या है? एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का जब भी रेजिस्टेंस लेता है तो ये ट्रेंड लाइन है। मान के चलिए ये हम लोग का एक दीवार है, दीवार है, इसी को हम लोग मान के चलिए ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जब भी मार्केट यहाँ से, जब भी कोई मार्केट कैंडल
ये कैंडल ही बनेगा। जैसे ये कैंडल बन रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा लाइव चार्ट में कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो जब ये कैंडल इससे टकराएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, थर्ड टाइम जब भी टकराएगा तब ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये कब फॉर्मेशन होता है ट्रेंड लाइन का? जब मार्केट थर्ड तीन बार टकराए या 3 बार से ज्यादा टकराए, तब ये ट्रेंड लाइन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, लेकिन कब आप लोग सेल कर सकते हैं, है ना? जब यहाँ थर्ड बार रेजिस्टेंस ले लिया, तब आप अगर फोर्थ बार अगर रेजिस्टेंस की फेस कर रहा है, तब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक सेलिंग का ऑर्डर लगा सकते हैं। ये क्या हुआ? सेल। अगर आपको बाइंग करना है तो भी आपको यही करना पड़ेगा। ये हुआ एक दीवार, ठीक है, एक हो गया दीवार। और इसमें जब यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ बाउंस बैक हो रहा है। फर्स्ट बार हुआ बाउंस बैक, सेकेंड बार बाउंस बैक, और ये जब थर्ड बार बाउंस बैक होगा तब क्या हम लोग करेंगे? एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड बार हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ट्रेंड लाइन बना। उसके बाद जब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं? एक सेल का ऑर्डर डाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। इसमें आप बाइंग भी कर सकते हैं और इसमें सेलिंग भी कर सकते हैं। देखिए, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, इसी का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जब यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसमें सेलिंग कर सकते हैं। और जब ये मार्केट इसका जब ये जो दीवार है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसका जब ब्रेकआउट देगा, तब आप लोग यहाँ पर रिटेस्ट मतलब जो दीवार है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसको जब टच करें तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक बाइंग भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर सबको मैं बताता हूँ, मैं फ्रेश चार्ट में। तो आप लोग कुछ तो समझ गए होंगे कि हम लोग को क्या क्या करना है ट्रेंड लाइन। तो चलिए मैं फिर से ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ये हुआ एक दीवार, एक ट्रेंड लाइन। यहाँ से जब भी प्राइस बार बार टकरा के गिरेगी, है ना, 2 बार गिरने पे हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तीसरा बार जब 2 बार जब हो जाता है, तब हम लोग इसका ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 बार जब भी गिरेगी तो आप लोग यहाँ पर एक सेलिंग कर सकते हैं। इसी को वो बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसी का नाम है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो जब भी यहाँ से प्राइस नीचे को आती है, तो यहाँ से आप सेलिंग का ऑर्डर लगा सकते हैं और एक बाइंग का भी ऑर्डर लगा सकते हैं। ये ऐसे जब भी इसका जब ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग? बाइंग। ब्रेकआउट किसको बोलते हैं? ब्रेकआउट मतलब इसको जब ये प्राइस तोड़ के ये रेजिस्टेंस को जब ऊपर चले जाए, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट आप लोग समझ गए, रेजिस्टेंस भी समझ गए। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? रेजिस्टेंस मीन्स होता है मार्केट का जो कैंडल है, जो प्राइस टकरा के बार बार वापस गिरे, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ब्रेकआउट किसको बोलते हैं? ब्रेकआउट उसको बोलते हैं जब भी मार्केट कोई जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो इसको जो रोक रहा है, उसका जब ये तोड़ दे, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकआउट बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, कि बार बार मार्केट इससे रिफ्लेक्ट होके नीचे आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। और इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। तो चलिए आप लोग कुछ समझे होंगे। तो मार्केट में जनरली होता है क्या? मार्केट में मैं कुछ बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट होगा, जैसे कि ये हुआ रेजिस्टेंस, और मान के चलिए यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। कहाँ से करेक्ट हो रहा है? अगर आपको बाइंग करना है तो मार्केट को आप ऊपर जाने दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप बाइंग कीजिएगा। तो आप यहाँ बाइंग कीजिएगा, यहाँ बाइंग कीजिएगा। तो यहाँ पर बाइंग कीजिए। क्यों बाइंग की? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस ले रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को? सिंपल सा, जो मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को? यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? बाइंग करना है। तो बाइंग के लिए यहाँ पर कीजिए बाइंग, और यहाँ से टारगेट, ये जो हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप अब यहाँ पर टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लाइव चार्ट में देखते हैं कि हम लोग जो सीखे हैं वो सही है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग कोई भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रेंड लाइन कहाँ लगा सकते हैं और हम लोग का काम कैसे हो सकता है। तो चलिए हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं और देखते हैं कि हम लोग का ट्रेंड लाइन काम कर रहा है कि नहीं।
तो जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ था कि ट्रेंड लाइन हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर बार बार प्राइस क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्राइस आया, यहाँ फर्स्ट बार लिया, रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया। आपको मैंने क्या बोला हुआ था कि 2 बार एटलीस्ट तो लेना ही चाहिए, तब ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा। ये हुआ सेकेंड टाइम, तो ये आप लोग को तो समझ में आ गया कि यहाँ ट्रेंड लाइन लगेगा। तो ये हुआ थर्ड बार, ठीक है, तो ये हुआ थर्ड बार। तो ये क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको भी बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो जब भी आपको अगर बाइंग करना है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। फर्स्ट बार लिया, सेकंड बार लिया, थर्ड बार आप यहाँ से सेल कीजिए। आपको अगर सेल करना है तो सेल कीजिए, यहाँ पर आप प्रॉफिट अपना कैप्चर कीजिए। अगर आपको बाइंग करने का मन है, नहीं कि हम मेरे को तो बाइंग ही करना है, तो बिगनर्स लोग कहाँ बाइंग कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट हो, तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट मीन्स क्या कि जब ट्रेंड लाइन टूटेगा, टूटना को ही बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा, तब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बाइंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आप बाइंग कीजिए और अपना प्रॉफिट को कैप्चर कीजिए। यहाँ पर ये छोटा मोटा कैंडल नहीं है, अगर मैं आपको इसको मेजर करके दिखाऊं तो ये छोटा मोटा कैंडल नहीं है। आप लोग इसको भूल मत कीजिएगा छोटा मोटा कैंडल समझने का। अगर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, तो मैं आपको इसको मेजर करके दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा कैंडल है। ये अप्रोक्स 591 600 का कैंडल है। मतलब आपको इसमें देखिए मोमेंटम, देखिए इसका 300 पॉइंट्स का मोमेंटम है, आपका इजिली टारगेट यहाँ डन हो जाएगा। तो यही है ट्रेंड लाइन। तो एक पॉइंट तो ये ट्रेंड लाइन हो गया, मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेंड लाइन को कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं कुछ कुछ पॉइंट ही आपको मैं एक दो ही दिखा सकता हूँ। उसके बाद इसमें आप सेल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक सेलिंग का भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि सेलिंग हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो सेलिंग में देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो एक बाइंग का है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग एक बाइंग कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो हम लोग सेल कब कर सकते हैं, ये बाइंग के लिए ट्रेंड लाइन है। क्या है, ये बाइंग के लिए कि जब भी यहाँ पर मार्केट यहाँ इसका ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाइंग करेंगे। तो हम लोग सेलिंग कब कर सकते हैं, सेलिंग के लिए भी ट्रेंड लाइन है। तो चलिए हम लोग सेलिंग वाला डिस्कशन करते हैं कि सेलिंग में हम लोग किस टाइप में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेलिंग के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि हम लोग सेलिंग कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेलिंग वाला भी खोजते हैं कि सेलिंग है कहाँ। वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि हम लोग इसको सेलिंग के एज कैसे कर सकते हैं सेलिंग। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब भी कोई जो लाइन रहता है, उसमें जो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब भी उसमें टच होता है, तब वो क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, आपको मैंने क्या बोला कि सेकेंड टाइम जब तक 2 बार यहाँ पर टच ना करे वो नहीं होता है ट्रेंड लाइन का यूज। तो 2 बार हुआ, उसके बाद आने दीजिए इसको, तो ये थर्ड बार टच हुआ। ये क्या हुआ, ये हम लोग का यहाँ पर क्या बन चुका है, एक बन चुका है यहाँ पर एक लाइन, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा, जब भी ब्रेकडाउन होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेल का ट्रेड करेंगे और सेल का ट्रेड करके यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक हुआ हम लोग का। तो इसको क्या करते हैं, जब भी ट्रेंड लाइन का जब भी यहाँ से सपोर्ट ले, जैसे मान के चलिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और जब भी इसका ब्रेकडाउन दे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट ट्रेंड लाइन का यूज। सेकंड ट्रेंड लाइन का क्या यूज हुआ कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और जब भी इसका ब्रेकआउट हो, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो ये हुआ हम लोग का फर्स्ट और ये हुआ सेकंड, ठीक है। तो और भी मैं आपको कुछ डिस्कशन करता हूँ। आज हम लोग 4 में डिस्कशन करेंगे, 2 हम लोग का हो चुका है, और मैं 2 में डिस्कशन करता हूँ कि रेंज क्या होता है। मैं आपको बता रहा था कि रेंज होता है क्या।
तो रेंज क्या होता है, जनरली एक अप साइड एक रेजिस्टेंस होता है और एक डाउन साइड सपोर्ट होता है, और मार्केट बीच में यहाँ पर काम करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेंज। मार्केट और साइडवेज, साइडवेज भी इसी का नाम है, और रेंज में मार्केट चला गया। आप लोग जनरली सुने होंगे कि मार्केट रेंज में, तो रेंज में क्या है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और एक सपोर्ट बनाया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं, इसको एज ए रेंज भी बोल सकते हैं, इसको रेंज बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मार्केट साइडवेज भी हो गया, साइडवेज हो गया, रेंज हो गया, और हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको। तो चलिए इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका सिंपली ट्रेड करने का जो 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 रूल है वो क्या है कि मार्केट जब भी ऐसे काम करे, तो जब भी इसका ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट मीन्स क्या हो कि जब ये जो जो लाइन है इसको जो अप साइड जब तोड़े, यहाँ से क्या हम लोग इनिशिएट करेंगे, बाइंग साइड के लिए इनिशिएट करेंगे, बाइंग करना। और जब भी मार्केट एक रेंज में जैसे बने और यहाँ से सेलिंग में आए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इसी का नाम है ऑप्शन बाइंग। आप लोग कहाँ बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, इसी को पहचानना, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, जो भी आप बोलिए उसी को कहते हैं। बाइंग कहाँ करना है, सेलिंग कहाँ करना है, जनरली यहाँ दो ही प्रकार का होता है ऑप्शन बाइंग में। बाइंग और सेलिंग कहाँ करना, ऑप्शन सेलिंग के और मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, ऑप्शन सेलिंग दूसरा चीज है। तो ऑप्शन बाइंग में ही ज्यादातर हम लोग आते हैं पैसे को अर्न करने के लिए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग की तरफ सब कोई ज्यादातर जा रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग की तरफ में मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऑप्शन सेलिंग का बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में क्या है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पर। तो मैं रेंज वाला बता रहा था कि रेंज में कैसे मार्केट चलता है, और उसका जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग कैसे वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रेंज का मतलब समझिए, एक अप साइड का क्या होगा, यहाँ पर एक अप साइड का रेजिस्टेंस होगा और एक डाउन साइड में क्या होगा, एक सपोर्ट होगा। जब भी मार्केट ये सबको दोनों को तोड़ेगा, तो क्या होगा, हम लोग नीचे अगर तोड़ता है, नीचे अगर आता है, तो मार्केट को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, सिंपल सा। जब भी मार्केट दो लाइन के बीच में काम करे और एक तरफ का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तो हम लोग वहां उसी के, अगर नीचे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल मीन्स क्या हो गया, डाउन साइड के लिए, और अगर ऊपर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। तो इसी का नाम है ऑप्शन बाइंग। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ काम कर सकते थे। मार्केट देखिए, मैंने यहाँ क्या बताया था कि एक रेंज में काम करेगा, रेंज में काम किया और ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, हाँ सेलिंग करना है तो सेलिंग कीजिए, सेलिंग की, देखिए आपको टारगेट मिला, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट। चलिए मैं और दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे कर सकते थे। और मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए मैं और भी दिखाता हूँ आप कि रेंज में कैसे कैसे मार्केट काम करता है। तो चलिए मैं वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट यहाँ पर काम कर सकता है। तो आपको मैंने बताया, जब भी मार्केट बॉक्स, ये जान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, एक अप साइड के लिए रेजिस्टेंस है और डाउन साइड के लिए क्या है, सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट क्या काम कर रहा है, आप ही मेरे को बताइए, यहाँ मार्केट क्या काम कर रहा है जनरली। यहाँ से एक ऊपर से टकरा के वापस आ रहा है, टकरा के वापस आने को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नीचे जब यहाँ पर टकरा के वापस जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सपोर्ट, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग सपोर्ट। हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि जब भी ये बॉक्स में काम करेगा और जिधर भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, हम लोग वही साइड प्रेफर करेंगे करने के लिए। तो हम लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, है ना, बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बॉक्स का किधर ब्रेकआउट हो रहा है, वो अप साइड ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप यहाँ पर जनरली क्या कीजिएगा, यहाँ पर बाई कीजिए, यहाँ पर बाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको टारगेट मिला, ठीक है, मार्केट अप साइड की तरफ गया, यहाँ पर आपको आराम से टारगेट मिल जाएगा। तो मैंने आज दो डिस्कशन किया, एक ट्रेंड लाइन कैसे यूज करना है और एक रेंज में मार्केट अगर है उसको कैसे ट्रेड करना है, तो मैंने उसको बताया। और भी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि बहुत सारे आते तो हैं लेकिन यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 90% आदमी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई यहाँ पर नहीं है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं है कि 90% है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर
बहुत आदमी आते तो है लेकिन यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। 90% जो सेबी का रिपोर्ट है उसके उससे मैं बता रहा हूँ कि 90% आदमी यहाँ पर पैसा आदमी लूज करते हैं। ठीक है, तो बिना जो सीखे आते हैं उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। एज ए बिगिनर मैं भी पहले किया हुआ था, तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो उसके बाद मैं सीखते सीखते अभी मैं ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग पहले सीखिए, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, ये नहीं है कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है यहाँ पर। तो इसको आप अगर गैम्बलिंग की तरह यूज कीजिएगा तो इसमें कोई फायदा मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको आप लोग एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए तो अच्छा होगा। तो आप लोग पहले इसको सीखिए, उसके बाद एक ऑप्शन ट्रेडिंग में आने का ट्राई कीजिए। पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, एज ए बिगिनर मैं आपको एक बता रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि आप लोग बिगिनर पहले आप लोग एक पेन और कॉपी लेके आप लोग ट्रेडिंग कीजिए, आप लोग एनालिसिस कीजिए, आप लोग ट्रेंड लाइन का यूज करने सीखिए, आप लोग साइडवेज मार्केट को कैसे हैंडल करना है उसको सीखिए। उसके बाद आप लोग टारगेट देखिए कि कहाँ हम लोग को टारगेट अचीव करना है। ऐसे करके आप लोग 3 मंथ्स 2 मंथ्स आप लोग पेन एंड कॉपी में लेके अपना कीजिए। उसके बाद आप लोग मार्केट में आइए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि आप लोग पैसा अपना लूज करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पेन एंड पेपर वाला ही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और भी कुछ, कैसे आप लोग ट्रेड एग्जेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेंड लाइन कैसे यूज होता है, सब चीज़ मैं बताऊंगा। कौन कौन सा पैटर्न में यूज होता है सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।